हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मस्त क्यों ना होंगे, क्योंकि आरआरबी जेई के अंदर इतनी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आ चुकी है। और वैकेंसी देखा जाए तो करीब करीब 8,000 है। और ये कहीं ना कहीं वैकेंसी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बहुत है यार। आप एसएससी जेई का देते हैं पेपर, एसएससी जेई में 1,500 होते हैं और 1,500 में भी पूरे इंडिया के लोग ही भरते हैं। और जब यहाँ 8,000 है तब भी पूरी दुनिया के लोग ही भरेंगे। यहाँ पर कंपटीशन और भी कम हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जैसे इलाहाबाद जोन से देखा जाए तो इलाहाबाद जोन से जितने बच्चे अगर फॉर्म भरेंगे केवल उतने का ही कंपटीशन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होगा, आपकी किस्मत से ज्यादा आपका मेहनत का भी बहुत बड़ा रोल होगा, याद रखिएगा। और जब आपका नोटिफिकेशन तो आज आ ही गया है, और नोटिफिकेशन के साथ साथ क्या सिलेबस रहने वाला था, क्या उसका सारा पॉइंट पे यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला। और यहाँ पर सिलेबस की अगर बात किया जाए तो आपका ये है कि सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन। ठीक बात है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, डीवी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल में चश्मे वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सिलेबस की अगर बात किया जाए तो यहाँ सिलेबस में मैथमेटिक में क्या क्या आएगा देखिएगा। यहाँ पर नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड, एज कैलकुलेशन, ये पूरा पाइप सिस्टम, ये पूरा आपका रहने वाला, ठीक ना, मैथ रहने वाला। और ये तो सब आप पढ़े होंगे, लेकिन याद रखिएगा, एक पढ़ना अलग चीज होती है और उसको स्पीड से करना एक अलग बात होती है। दोनों चीजों में अंतर है। आगे अगर बात किया जाए कि रीजनिंग में आपका जितना भी यहाँ पर रीजनिंग है ना, लेकिन यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिए रीजनिंग, जैसे डायरेक्शन हो गया, आर्गुमेंट, एजम्पशन, सब ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस में आ रहा है, डेटा इंटरप्राइज वेन डायग्राम में आपको आ रहा है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में अगर देखा जाए करंट अफेयर का जनरल नॉलेज, करंट नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत अच्छा। जैसा भी आप ओलंपिक आपका स्टार्ट हो रहा, कहाँ हो रहा, कौन सा हो रहा, और इस तरीके जैसे पेरिस में हो रहा ना, और इसका सिंबल क्या है, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडियन वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका ये जो करंट अफेयर है, ठीक है ना, करंट अफेयर, जीएस आपका हो गया, इंडियन जियोग्राफी अच्छा रोल प्ले करता है, और इंडियन इकोनॉमी भी आपका हो गया। तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस में अगर बात किया जाए तो जनरल साइंस की अगर बात की जाए, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस लिखा जरूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, याद रखिएगा। ये पता नहीं क्यों लिखते हैं यार, इससे अच्छा लिख दे 5th बेस पे होगा। भाई होता नहीं, लेवल का आता है, पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो मैं अभी जैसे आपको रीजनिंग, मैथ ये सब बताया हूं ना, मुझे पता है आप कर लेंगे, लेकिन करना और विद इन टाइम करना दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगर आपको रूम में पेपर दे दिया जाए और आपके सेंटर पे पेपर दे दिया जाए, दोनों में बहुत अंतर होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर अपना ये आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का सिलेबस अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या क्या आएगा आपका, देखिए इनपुट आउटपुट, एमएस ऑफिस तो पहले आपको प्री करना है, इसके बाद मेंस। और एक बैच हमारा ये होगा कि पैरेलल प्री के साथ मेंस के एक एक सब्जेक्ट चलते रहेंगे, तो फ्रीली चलते रहेंगे। और सीबीटी 1 भी आपके लिए हो जाएगा। और इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, वायरस और इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। आप बताइए, ये 10 नंबर का आ रहा है। जितने भी सिविल वाले बच्चे हैं आप तो ये कर ही लोगे। बताओ एक एक चीज पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया, सही बताना कमेंट सेक्शन में। आपको एसिड ड्रेन, वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, सब कुछ आपका पढ़ा है। आपके 10 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे, सिविल वालों के लिए फायदा हो जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर सिलेबस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग फिनिशेस, ये सब कुछ अगर दिया गया है ना यार, सब कुछ एक को मिला दिया जाता है, जिसको बीएमसी बोल देते हैं। ये बीएमसी का पूरा पार्ट। हाँ, इसमें एसएससी से 2 या 3 चीज़ें ज़्यादा, जैसे कैट ज़्यादा पढ़ना है, इसमें ड्राइंग ज़्यादा पढ़ना है, ये चीज़ें हैं थोड़ा, तो उसको देख लेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, देख लेंगे। ओके भाई, ओके, बिल्कुल यार। यहाँ बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, हाँ ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग एक अलग सा है, तो ये आपको देखना होगा। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, सर्वेइंग हो गया, सर्वेइंग के बाद कैड हो गया, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलिक, इरीगेशन, मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी आ रहा, फिक्स बीम भी आ रहा, कॉन्टिन्यूअस बीम भी आ रहा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम्स आ रहा, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ओके, हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडवांस, हाँ ये आपका एक ये हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हुआ, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, ये आपका एक हो गया। यहाँ पर ये बताओ, कुछ चीज़ें तो आपको पढ़ाया ही गया है ना, लिखा जरूर है। फॉर्म वर्क आपको पढ़ाया गया, ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग पढ़ाया गया है, और
अंडर वाटर कंक्रीटिंग पढ़ाया गया है, हॉट बिटुमन प्लांट, बिटुमन पेवर, ये सब कुछ आपको नियर अबाउट पढ़ाया गया चीज़ ना। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ाई गई और ये भी पढ़ाया जाएगा एक एक चीज़, लेकिन मेरा मानना है कि यार उनका सिलेबस, जैसे ब्रिज है, एक ब्रिज से आपका 4 से 5 साल में कभी एक क्वेश्चन आता है, समझ गए ना। कोई भी एग्जाम 4 से 5 साल में कभी एक क्वेश्चन आता है, तो यार वहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट पढ़ा के, अभी टाइम है तो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच आप लोग कर क्या सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आरआरबी जेईई की तैयारी करनी चाहिए, तो ये आपके पास 4 बैच है। तेजस, समझ गए, तेजस जितनी तेजी चल रही है उतनी तेजी से तेजस भी चलेगा, 13 अगस्त से स्टार्ट है। और शंखनाद 1.0 आरआरबी जेईई सिविल CBT 1 5 अगस्त से स्टार्ट है। आरएम 1.1 सिविल इंजीनियरिंग का कब से, कंप्लीट बैच 15 जुलाई से स्टार्ट है और 10 जुलाई से आपका निश्चय बैच स्टार्ट है। यहाँ पर CBT 1 और टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएंगे। शंखनाद, और मैं बताऊँ ना, अभी से आप लोग ना CBT 1 CBT 2 दोनों का ले लीजिए, क्योंकि होना है ही है, ठीक ना। यहाँ पर जैसे ही Y579 आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको 2299 रुपये का पड़ेगा, ठीक है ना। कितने का, 2299 रुपये का, और बहुत है। और 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास रहेगी। तो यार इसी के साथ मैं बाइंड अप करना चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाय, लव यू, जय हिंद साथियों।